हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, 9th आसियान प्लस डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड इन। आपके ऑप्शंस हैं कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, इंडिया। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये कंबोडिया में संपन्न हुई है। ये एक एनुअल मीटिंग है ऑफ डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ 10 आसियान कंट्रीज एंड इट्स 8 डायलॉग पार्टनर्स। और दिस ईयर 2022 इज मार्क्ड एज द 30th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया एंड आसियान रिलेशंस। भारत की तरफ से इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने ट्रांसनेशनल एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बिगेस्ट थ्रेट बताया है फॉर रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। इंडिया की बात करें तो इंडिया का फॉर्मल इंगेजमेंट विद आसियान हुआ था 1992 में और वो डायलॉग पार्टनर बना 1995 में। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू एक्सरसाइज नासिम अल बहर। आपसे पूछा गया है कि एक्सरसाइज नासिम अल बहर से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपके ऑप्शंस हैं द एक्सरसाइज इज कंडक्टेड ऑन ऑफ द शोर ऑफ ओमान। सेकेंड, दिस ईयर मार्क्स 40 ईयर ऑफ इंडिया या रॉयल नेवी ऑफ ओमान's bilateral exercise. Indian Navy's guided missile stealth frigate INS Trikand, offshore patrol vessel INS Sumitra and maritime patrol aircraft Dornier participated in the exercise. Fourth, this exercise was conducted in 3 phases: harbor phase, sea phase and debrief. आपसे इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये 40 ईयर नहीं, इट मार्क्स 30 ईयर ऑफ इंडियन एंड रॉयल नेवी ऑफ ओमान's बायलेटरल एक्सरसाइज। ये इंडियन नेवी और ओमान की रॉयल नेवी के बीच एक्सरसाइज होता है और ये बाईएनियल एक्सरसाइज है, हर 2 साल पे होती है। फर्स्ट टाइम ये कंडक्ट हुई थी 1993 में। और जो डीब्रीफ फेज हुआ है इसका, वो हुआ है नेवल बेस जो कि दुकम ओमान में है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइट्स, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, केम इनटू फोर्स। आपसे पूछा गया है कि ये कब लागू हुआ। आपके ऑप्शंस हैं 1990, 1985, 1982 या 1975। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ये 1975 में लागू हुआ। ये एक ग्लोबल पॉलिसी है फॉर हेल्पिंग टू फाइट द एक्सटिंक्शन क्राइसिस थ्रू वाइल्ड लाइफ ट्रेड रेगुलेशंस। इसमें 184 कंट्रीज़ हैं और इनकी मीटिंग यूजुअली हर 3 साल पे होती है। 19th मीटिंग की अगर हम बात करें, जो कि नवंबर 2022 में हुआ, वो पनामा में हुई है। इससे पहले इसकी 18th मीटिंग हुई थी जेनेवा में 2019 में। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसको कहते हैं EOS-6, लॉन्च्ड बाय इसरो एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपसे पूछा गया है कि EOS से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज लॉन्च्ड द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। Second, EOS-6 is the 5th generation Indian satellite for monitoring the oceans. Third, the satellite was launched in the Polar Satellite Launch Vehicle PSLV C-54. And fourth, it was placed in the polar orbit at a height of about 740 kilometers above sea level. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है और आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन बी। ये 5th जनरेशन नहीं, ये 3rd जनरेशन इंडियन सैटेलाइट है फॉर मॉनिटरिंग ओशंस। और अगर
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की बात करें तो इसका वेट है 1100 किलोग्राम और इसमें 3 ओशन ऑब्जर्विंग सेंसर्स भी हैं। बाकी आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं कि इसको लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who among the following has been named as PETA's Person of the Year 2022? आपके ऑप्शंस हैं आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, कृति सेनन या सोनाक्षी सिन्हा। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनाक्षी सिन्हा को पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 बनाया गया है। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ये इस्टाब्लिश हुआ 1980 में और इसका हेडक्वार्टर है वर्जीनिया यूएसए में। ये फोकस करता है ऑन एनिमल राइट्स एंड एनिमल वेलफेयर। भारत की बात करें तो भारत में पेटा इंडिया की स्थापना 2000 में हुई और इसका मुख्यालय मुंबई में है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द 36th एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप 2023 विल बी हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है कि 36वीं एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप कहाँ पर संपन्न होगी। आपके ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, इंदौर, न्यू दिल्ली या लखनऊ। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ये न्यू दिल्ली में होगी बिटवीन 28 मार्च टू 2 अप्रैल। और ये 9th टाइम होगा जब इंडिया होस्ट कर रहा है एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप। इससे पहले जो 35th चैम्पियनशिप हुई थी वो हुई थी उलन बटोर में, जो कि कैपिटल है मंगोलिया की। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री सबमिटेड अ बिड टू जॉइन द यूरोपीय यूनियन। आपको बताना है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आपके ऑप्शंस हैं कोसोवा, अल्बानिया, मॉन्टेनेग्रो या यूगोस्लाविया। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। कोसोवा के जो प्रधानमंत्री हैं एल्विन कुर्टी, उन्होंने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कोसोवा को इंडिपेंडेंस मिली है सर्बिया से इन 2008, पर सर्बिया इस चीज़ को अभी नहीं मानता कि वो इंडिपेंडेंट हो चुका है। कोसोवा की कैपिटल है प्रिस्टीना। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है इन द सेंटर ऑफ बाल्कन पेनिनसुला इन साउथ ईस्ट यूरोप। इसकी लोकेशन साउथ ईस्ट यूरोप में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।